हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, मैं अपने चैनल पे बहुत अलग अलग टॉपिक्स ट्राई करता रहता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस के बैग्स और कॉलेज कवर करने वाला हूँ इसके अंदर। तो ऐसे मैंने साइड बैग मंगाए हैं और ये ऐसे बैकपैक मंगाए हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रहा है ना, काफ़ी सुंदर। तो बहुत सारे मैंने मंगवाए हैं, ऑलमोस्ट 10 के करीब। तो इनकी रेंज बहुत ही मतलब बजट के अंदर अफोर्डेबल दिखाने वाला हूँ, लेकिन क्वालिटी अच्छी होने वाली है। तो रेंज रहेगी वही 700-800 के अंडर। आपको सारे बैग्स मैं आपको दिखाऊंगा। साइड बैग जो होते हैं, कईयों को वो वाले पसंद आते हैं, कईयों को बैकपैक्स अच्छे लगते हैं, और इवन ट्रैवल फ्रेंडली भी आपको बताऊंगा कि ट्रैवल भी कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी आपको अलग अलग फीचर्स क्या मिल रहे हैं इसके अंदर, प्राइस वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो शुरू कर। भाई, सबसे पहला है फ्रॉम दिस ब्रांड गियर। तो मुझे कलर वाइज बहुत बढ़िया लगा। टर्कोइज कलर है, इस पर ग्रीन लिखा है, लेकिन ये टर्कोइज कलर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। और नीचे आपको ग्रे फिनिश मिलती है, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तो सबसे पहले कंपार्टमेंट की बात कर ले तो सबसे पहले जो हैंडी मुझे लगा वो ये वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसके अंदर आप आराम से अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हो। वॉलेट रखा, अपनी एक परफ्यूम रख दी, जो छोटे डिकेंट आते हैं वो रख दिए, तो बस दैट्स इट। इसके अंदर कोई भी एसेंशियल सामान है, पेन्स वगैरह आराम से आ जाएंगे। और नेक्स्ट बारी आती है दूसरे कंपार्टमेंट की। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगा। इसके अंदर आपको अलग से 2-3 और ऐसे होल्डर्स मिलते हैं जिसके अंदर आप पेन्स वगैरह रख सकते हो बड़ी आसानी से। इस पर मैं बुक्स अगर डालूँ तो ये देखो कितनी सारी बुक्स हैं। तो ये अगर डालूँ तो बहुत ही ईजीली इसके अंदर आ जाती हैं। स्टिल आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस अभी बचा हुआ है जो आप डाल सकते हो इसके अंदर सामान। और उसके बाद आता है इसका तीसरा कंपार्टमेंट। अब इसके अंदर आप लैपटॉप रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा लैपटॉप। 13 इंच लिखा है, लेकिन 15 इंच तक का भी मैंने लैपटॉप डाल के देखा, बड़ी इजीली आ गया था। बट इसके अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको। ऐसे कुशनिंग होती है ना, जो आगे जब सामान रखो तो स्क्रीन पे इफेक्ट ना हो, तो कोई ऐसी कुशनिंग नहीं दे रखी है। बाकी पीछे से हाँ आपको कुशनिंग मिलती है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। इसका जो प्राइस है वो है 639। एक बार आपको पहन के भी दिखाता हूँ कि भाई ओवरऑल कंफर्ट कैसा है इसका। इसका जो मटेरियल है वो है पॉलिएस्टर, वाटर रेजिस्टेंट है, और 1 साल की आपको इसके अंदर वारंटी भी मिल जाती है। तो साथ में आपको ये बॉटल वगैरह रखने के लिए मिलता ही है। और काफ़ी इजी इसका ना डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रखा है कि ज़्यादा बाहर भी ना जाए। एक टाइम पे मैं पहनता था तो बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर की साइड दे रखे होते थे, तो वो ढंग से टंगता ही नहीं था। तो बिल्कुल आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग इसको दे रखा है, जो ईजीली आप कैरी कर सकते हो। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, मतलब देख के ना कंफर्ट वाइज भी पहनने में ऐसे दिक्कत नहीं आ रही। खासकर यहाँ से अच्छी खासी पैडिंग दे रखी है, तो ऐसे कोई इशू नहीं आने वाला। और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। और ऐसे जो बैग्स होते हैं ना, आपको हैंड वॉश ही करने होते हैं। ये आप ये नहीं मशीन में डाल दिया तो ख़राब हो सकता है। तो हैंड वॉश करना इसको, मतलब महीने के अंदर 1 बार करना काफ़ी है, वैसे 1 या 2 बार। तो ओवरऑल देख सकते हो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी एक डिसेंट बैग है। तो भाई, अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, आए दिन फ्लाइट से आना जाना होता है, बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाना होता है, तो ये बैग सच में आपके बहुत काम आएगा। इसमें भर भर के इतने सारे फीचर्स दे रखे हैं कि क्या बताऊं। तो इसके अंदर आपको 16 इंच का एक तो लैपटॉप बहुत इजीली आ जाएगा, और कुशनिंग इसके अंदर आपको मिलती है। तो देख सकते हो अंदर कुशनिंग दे रखी है, और अच्छी खासी कुशनिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा लैपटॉप आपका। तो एक तो ये चीज़ है, मतलब लास्ट से चालू कर रहा हूँ मैं, लेकिन सामने से अगर दिखाऊं तो बहुत एंटी थेफ्ट है बिल्कुल, कि हर जगह से आपको ऐसे बकल्स दे रखे हैं। तो कोई भी चेन खोलना चाहेगा ना, अगर आपने कोने में बिल्कुल दबा दी है चेन, तो भाई खोलना इतना ज़्यादा टफ है कि वो खुलेगी ही नहीं चेन की। बकल्स इतने सारे साइडों से 4 दे रखे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको पता रहेगा कि भाई मेरा सामान सिक्योर्ड है इसके अंदर। तो ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा खुल जाता है ऐसे। तो इस तरीके से पूरा खुल जाता है, और इसके अंदर आप आराम से अपने जो भी एसेंशियल, जैसे टैबलेट हो गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गई, जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ तो मैं अपना कैमरा वगैरह आराम से इसके अंदर कैरी कर सकता हूँ, और उसको अच्छे से ऐसे बांध सकता हूँ, जैसे नॉर्मल सूटकेस में आप देखते हो। और इस साइड भी आपको अलग से कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे आप अपने एसेंशियल कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह रख सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। तो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इसको पैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
नहीं तो ऐसे डालते जाओ और वो बड़ा बन जाता है बैग और कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी इसके अंदर। हाँ, और आपको अगर नॉर्मल ऐसे कैरी नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो, जैसे आप एक सूट केस कैरी करते हो या फिर ब्रीफ केस सॉरी ऐसे कैरी करते हो तो वैसे भी कैरी कर सकते हो। और ये कैबिन अप्रूव्ड है कि मतलब आप फ्लाइट वगैरह पे जा रहे हो तो नॉर्मल जैसे आपका सूट केस है तो उसके ऊपर ऐसे टंगा भी सकते हो। यहाँ भी एक अलग से एक हैंडल सा दे रखा है और एक अलग से यहाँ पे भी एक चेन दे रखी है। यहाँ पे आप अपने कैश वगैरह रख सकते हो, कुछ वॉलेट रख सकते हो यहाँ पे अंदर की साइड पे, जहाँ से आप ऐसे टंगाते हो तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने कैश कहाँ रखा हुआ है। किसी का सोच भी नहीं सकता कि अंदर की साइड पे एक आपको पॉकेट मिल रहा है। इसका जो प्राइस है वो है 699। अगर आप आज ऑर्डर करोगे सैटरडे तक मिल जाएगा आपको। और ये जो कलर है चारकोल ब्लैक कलर है और 699 इसका प्राइस है और 45 लीटर्स तक ये मतलब इसकी कैपेसिटी है। तो मेरे हिसाब से भाई एक ही बैग जो है ना काफ़ी है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो और आपको लगता है कि आपने एसेंशियल चीज़ें ले रखी हैं और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और एक और सामने का नहीं दिखाया मैंने, ये सामने से आपको ये भी पूरा ओपन हो जाता है इस तरीके से। और इसके अंदर भी अलग अलग ऐसे होल्डर्स दे रखे हैं जहाँ पे आप आराम से अपनी परफ्यूम्स रख सकते हो। एक पूरा टैबलेट आ जाएगा इसके अंदर, सामने पेन्स वगैरह आ जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि इसको ओपन करना बड़ा टफ है क्योंकि बकल्स लगे हुए हैं। बकल पहले ओपन होंगे उसके बाद ये चेन्स खुलेंगे। एक और चीज़ इसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम दे रखा है पीछे, तो ये मैश डिज़ाइन देख रहे हो तो ये वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम दे रखा है ताकि कंफर्ट रहे, आपको गर्मी ज़्यादा ना हो लगा के एकदम। तो एयर फ्लो का पूरा ध्यान दे रखा है पीछे की साइड। इसके अंदर 2 और कलर्स आपको मिलते हैं, ये भी पॉलिएस्टर के अंदर है और ये भी आपको हैंड वॉश ही करना है। भाई नेक्स्ट है फर्स्ट जेडन का ये वाला बैग। काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है और देखने में काफ़ी यूनिक और स्मार्ट लगता है। जब आप पहनोगे ना इसको तो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा थोड़ा एडवांस लगता है क्योंकि फीचर्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। सबसे पहले तो मेन काम जो इसके ऊपर आपको मिलता है वो है इसका एंटी थेफ्ट सिस्टम। आप सामने से देख सकते हो ये ऐसे नंबर लॉक दे रखा है, तो यहाँ पे जिप आप दोनों जो कंपार्टमेंट्स है दोनों की जिप यहाँ लगा दो और नंबर से लॉक कर दो और वो नंबर से ही खुलेंगी। तो ये चीज़ है। और दूसरी जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है इसका ये जिप सिस्टम। तो सामने से ये वाली जिप यहाँ तक तो नहीं आएगी, अगर इस जिपर को यहाँ पे आप आराम से हाइड कर सकते हो तो ये जिप नज़र ही नहीं आएगी। कई बार जिप ऐसे खुली रहती है तो मेट्रो वगैरह में ऐसे बंदे खोल लेते हैं, तो वो खुलने का डर नहीं है क्योंकि नज़र ही नहीं आ रही है, बाहर ऐसी लटकेगी नहीं। तो बिल्कुल थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी इसको निकालने के लिए ही सिर्फ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो ये है इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट जहाँ पे आप अपने एसेंशियल सामान रख सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, देख सकते हो पूरा हाथ चला गया इसके अंदर। तो 25 लीटर्स की वैसे इसकी कैपेसिटी है। देखते हैं इसका सेकंड कंपार्टमेंट। तो ये ऑलमोस्ट आधा ओपन ऐसे हो जाता है। तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे पॉकेट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप अपना परफ्यूम रख सकते हो या फिर अपनी बुक्स वगैरह भी रख सकते हो बहुत इजीली। और वैसे लिखा तो क्लोथ्स के लिए है लेकिन आप रख सकते हो इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा बुक्स नहीं आएंगी। और ये है इसका दूसरा कंपार्टमेंट जहाँ पे आप अपना लैपटॉप रखोगे। और एक और अच्छी चीज़ कि इसके अंदर आपको USB चार्जिंग भी मिल जाती है। तो ये आई थिंक आपको पहले चार्ज करना पड़ेगा और ये टाइप C के लिए है। आईफोन है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, वैसे ही नॉर्मल चार्ज करना पड़ेगा। मे बी कनेक्टर आता होगा उसका। तो ये है ये पहले शायद आपको चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद आप नॉर्मली यहाँ से अपना USB चार्जिंग यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ ये पूरा लैपटॉप के लिए दे रखा है और थोड़ी बहुत बुक्स इसके अंदर आ जाएंगी। बुक्स के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पैक्ट है। मतलब ऑफिस के लिए एक अच्छा बैग रहेगा, एंटी थेफ्ट बिल्कुल, कि आप मेट्रो से डेली ट्रैवल करना है तो ये बैग आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। और बॉटल के लिए भी यहाँ पे स्पेस दे रखा है। एक और अच्छी बात मुझे लगी कि ये जितने भी डिज़ाइन आ रहे हैं प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये बनाया गया है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा टफ ना रहे। कई बार बहुत कंपनीज क्या करती है ना कि बहुत अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा बीच में कर देती है, तो बहुत ज़्यादा चुभता है आपके बैग पे। तो ये बिल्कुल ईजिली आपके वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा। मैश का पूरा डिज़ाइन दे रखा है तो ब्रीदेबल भी है और
पैडिंग ऐसी दे रखी है जो ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, आपके कंधों पे ज़्यादा स्वेट ना आए इससे, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। इसका जो प्राइस है वो है 550, तो 550 के अंदर ही कॉम्पैक्ट सा बैग मिल रहा है। अगर ऑफिस के लिए कुछ ढूंढ रहे हो देन गो फॉर दिस वन। अब अगर आपको बहुत सारे ऐसे जिपर्स पसंद हैं बैग्स के अंदर की, बहुत कन्वीनियंट रहे आपके लिए, देन स्काई बैग्स का ये वाला यूज़ कर सकते हो बैग। अब इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, जितना मैंने आपको 700-800 बताया था, इसका जो प्राइस है 900 रुपये है। अगर थोड़ा सा आप स्पेंड कर सकते हो एक अच्छे ब्रांड पे देन गो फॉर दिस वन। तो इसके अंदर कोई एंटी थेफ्ट सिस्टम नहीं दे रखा, लेकिन बहुत सारे जिपर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं सामने से। सबसे पहला है ये वाला, तो इसके अंदर आप कुछ एसेंशियल चीज़ें रख सकते हो। दूसरा है ये सेकंड, और तीसरा है एक हैंडल के पास भी दे रखा है थर्ड, और फोर्थ ये बॉटल रखने के लिए, फिफ्थ एक और यहाँ पे भी बॉटल रखने के लिए, 5 तो ये हो गए, 5 के बाद 6 एक अंदर की साइड से भी दे रहे हैं, तो ये आई थिंक चुभ सकता है आपको, तो ये थोड़ा उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो एक अंदर 6 ये हो गए और 6 आपको दिखा दिए। और उसके बाद बारी आती है बड़े कंपार्टमेंट की, तो ये है एक पहला, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे एसेंशियल सामान रख सकते हो। वॉलेट रख सकते हो, टैब रख सकते हो, फ़ोन रख सकते हो, पेन्स वगैरह रख सकते हो, स्टडी मटेरियल जो भी है आपके काम आता है। उसके बाद बारी आती है इसके दूसरे कंपार्टमेंट की, तो वो है ये वाला। तो ये है इसका दूसरा कंपार्टमेंट, इसके अंदर ज़्यादा पॉकेट्स वगैरह नहीं दे रखे। तो 7 तो यही हो गए, 6 से 7, और इसके बाद एक एंड का एक और यहाँ पे दे रखा है, ये आई थिंक लैपटॉप के लिए दिया हुआ है। और लैपटॉप कितने इंच का इसके अंदर आ जाएगा तो साइज़ नहीं बता रखा, आई थिंक 15 इंच का इसके अंदर लैपटॉप आ जाएगा, लेकिन कोई कुशनिंग ऐसी नहीं दे रखी, अंदर की साइड दे रखी है ताकि आपको चुभे ना। बाकी उसके लिए मैश का डिज़ाइन दे रखा है ब्रीदेबल रखने के लिए, आपको ज़्यादा पसीने वगैरह ना आए। तो बहुत सारे जिपर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी स्मार्ट लग रहा है वैसे यूज़ करने में, तो एकदम किसी का ध्यान जाएगा तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो 900 रुपये का आपको मिल रहा है, और इसकी कैपेसिटी लिखी है 16 लीटर, लेकिन सच में स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अच्छी खासी बुक्स इसके अंदर आ जाएंगी और लैपटॉप भी बहुत इजीली आ जाएगा। लेकिन मुझे कुशनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है कि उसके फ्रंट में भी कुशनिंग होनी चाहिए, पीछे भी कुशनिंग होनी चाहिए, उतना ही लैपटॉप सेफ़ लगता है। तो बुक्स के हिसाब से ठीक ठाक कैपेसिटी है, लेकिन अगर लैपटॉप के लिए कहोगे तो आप फिर बीच में रख सकते हो, कोई इसके ऊपर कुछ स्ट्रैप नहीं है। कुशनिंग दे रखी है बीच में, मुझे लग रहा था कुशनिंग नहीं दे रखी। तो ये जो बीच वाला पार्टीशन देख रहे हो, तो इसके अंदर आपका लैपटॉप आएगा और पीछे आप कुछ और सामान भी रख सकते हो उसके। ओवरऑल ठीक है। क्वालिटी वाइज अगर देखें तो भाई इसके अंदर आपको वारंटी वगैरह मिल जाती है 1 साल की, तो ये वाला आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर कुछ प्रीमियम ऑप्शन चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ ब्रांड में काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि लंबा टाइम चले, देन गो फॉर दिस। स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं या कॉलेज जाते हैं उनके लिए ये बैग मैं सजेस्ट करूँगा। दिस इज़ फ्रॉम सफारी, और आपको पता है ब्रांड का काफ़ी नाम है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर्स है। 619 रुपये इसका प्राइस है। तो इसके साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि फ्रंट में आपको 3-4 ऐसे मिल जाते हैं जिपर्स, जिसके अंदर एसेंशियल सामान आप रख सकते हो, पेन्स वगैरह रख सकते हो, कोई नोट्स वगैरह हैं वो भी आ जाएंगे। इतना बड़ा स्पेस है, इसके अंदर भी नोट्स वगैरह आसानी से आ जाएंगे। और ये कंप्रेशन स्ट्रैप्स दे रखे हैं, कई बार ओवरलोड हो जाता है बैग, तो उसको कंप्रेस करने के लिए। तो सामने से ऑर्गेनाइज़र्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, जिसमें नॉर्मल आप परफ्यूम वगैरह रख सकते हो या फिर कोई वॉलेट वगैरह रख सकते हो, बहुत इजीली आ जाएंगे। आगे भी बुक्स वगैरह का स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद आता है मेन इसका कंपार्टमेंट, जो कि है एक लैपटॉप जिसके अंदर आ जाएगा। अब लैपटॉप मैं आपको बताता हूँ, लैपटॉप इसके अंदर आपका आई थिंक 15 इंच का लैपटॉप, एवरेज जो साइज़ होता है लैपटॉप का, बहुत इजीली इसके अंदर आ जाएगा। कुशनिंग अच्छी खासी दे रखी है इसके अंदर, सेफ रहेगा इसके अंदर। और जो कंप्रेशन स्ट्रैप्स होते हैं वो भी एज अ एंटी थेफ्ट काम करते हैं, जिप जो है इजीली खुलती नहीं है उसकी वजह से। और ईजी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आपको मिलता है, और मैश डिज़ाइन है तो ज़्यादा एयर फ्लो अच्छा रहता है इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि मॉनसून आने वाला है, तो उसके हिसाब से ब्रांड ने ना इसके एक रेन कवर दे रखा है, ताकि आपका लैपटॉप वगैरह उसमें पानी ना जाए। तो ये है एक रेन कवर, ये पूरा इसके अंदर ना ढक जाता है इससे, तो कहीं भी आपका बैग जो है भीगेगा नहीं और आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। तो ये देखो।
आपका बैग भीगेगा नहीं। एक रेन कवर दे रखा है, और रेन कवर कहीं अंदर इसके मेन उसमें नहीं दे रखा, जहाँ बैग का एंड होता है ना नीचे की साइड, वहाँ पे एक ज़िपर दे रखा है। वहाँ पे आप इसको वापस इसको पैक करके ऐसे करा, और इसको वापस पैक करके आपको नीचे की साइड एक ज़िपर दे रखा है, वहाँ पे आप इसको पैक करके रख सकते हो। तो चाहे आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल के टाइम भी आपको पता है कहीं ना कहीं बारिश पड़ जाती है, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कुछ डिवाइसेस हैं आपके, टैबलेट, अब हर एक के पास बहुत ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं, फ़ोन होता है, टैबलेट होता है, कैमरा भी कई लोग कैरी करते हैं। तो ये रेन कवर बहुत काम आने वाली चीज़ है, खासकर मॉनसून में। तो अगर आप ट्रैवलर हो या फिर अगर आप कॉलेज जाते हो डेली, तो आपके ये बहुत काम आएगा, हाईली रिकमेंडेड। तो अगर आपको कोई ऐसा बैग चाहिए जो थोड़ा प्रीमियम लगे, देन ये लेदर लुक का आप बैग ट्राई कर सकते हो। ये पीयू लेदर है, ओरिजिनल लेदर नहीं है ऑब्वियसली। तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, कहीं भी आप कैरी करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन बेसिक्स, अमेज़ॉन का खुद का ब्रांड है, वही ये शायद बनाते हैं। तो इसका जो प्राइस है 550 है। 550 के अकॉर्डिंग भाई लुक बहुत ही अच्छी है। तो डिसेंट बैग है, बहुत हाई फाई भी नहीं है और बिल्कुल डिसेंट है। तो सामने से एक आपको पॉकेट मिलता है, अच्छा खासा स्पेशियस है। इसके बाद आपको दूसरा कंपार्टमेंट मिलता है ये वाला, उसमें 3 से 4 ऐसे होल्डर्स मिलते हैं। सामने 2 पेन रख सकते हो, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो, तो इसके लिए है। और ये तीसरा कंपार्टमेंट है, ये हमारा लैपटॉप रखने के लिए है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड लग रहा है देखने से, तो काफ़ी सही लुक है ओवरऑल इसकी। और इसके अंदर भी आपको ये अलग से ये आजकल होल्डर देने लगे हैं, ताकि आप कहीं ट्रैवल वगैरह करते हो तो जो नॉर्मल ब्रीफ केस होते हैं तो उसके ऊपर जो हैंडल होता है ना, तो हैंडल के ऊपर ये टंग जाता है। तो इसके मेन कंपार्टमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। 15.5 इंच का लैपटॉप आ जाएगा और कुछ बुक्स इसके अंदर आ जाएंगी। तो इतनी ज़्यादा कॉलेज में भी आपको पता है कि इतनी ज़्यादा बुक्स कैरी नहीं करनी होती हैं, थोड़ी बहुत ही कैरी करनी होती हैं। अगर आपको ज़्यादा कैरी करनी है तो और भी जो मैंने ऑप्शंस दिखाए हैं वो ट्राई कर सकते हो। बट कुछ लुक वाइज अगर आपको कुछ कैरी करना है और थोड़ा प्रीमियम ऑप्शन लगे, देन ये ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। तो इसके साथ में भी आपको एक होल्डर मिलता है, ये भी प्रॉपर अलग से, वो वाला मैश वाला नहीं है, प्रॉपर लेदर में दे रखा है। तो यहाँ पे आप बॉटल वगैरह रख सकते हो। तो देखने में नो डाउट बहुत प्रीमियम और कॉम्पैक्ट लग रहा है। तो एक बार पहन के दिखाता हूँ कि भाई ओवरऑल बढ़िया लग रहा है। तो पीछे से भी लुक वाइज बहुत ही अच्छी लुक आ रही है, पहनने के बाद भी, सामने से भी। तो ओवरऑल एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है 550 के अंदर। जो सामने से डिज़ाइन देख रहे हो, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, तो ये वाला मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके साथ मैश डिज़ाइन भी दे रखा है पीछे की साइड, तो काफ़ी ब्रीदेबल रहेगा और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका अच्छा खासा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये 6 फुट वाले लोगों के लिए भी अच्छा है और थोड़ी कम हाइट वालों के लिए भी बिल्कुल डिसेंट साइज़ है। तो ये मैन जितने भी अभी तक दिखाए हैं, मैन वुमेन दोनों के लिए हैं, कोई भी आप ले सकते हो। तो यार अगर आप मेरी तरह मिनिमल चीज़ों में बिलीव करते हो, मिनिमल चीज़ें आपको चाहिए, बड़े बड़े बैग पैक्स कैरी करना ज़्यादा पसंद नहीं है, देन आपको ये ट्राई करना चाहिए स्लिंग बैग। अब बैग पैक्स तो दिखा दिए, अब स्लिंग बैग्स की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये। तो ये इसे कहते हैं क्रॉस बॉडी बैग या फिर स्लिंग बैग बोल सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन इसमें आप सामान ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। और ये भी एक लेदर लुकिंग, बिल्कुल पीयू लेदर के अंदर आता है। ये भी, इसका जो प्राइस है 650 के अराउंड है। तो सामने से इसको अगर ओपन करेंगे तो एक मतलब मेन टैबलेट आ सकता है इसके अंदर बहुत आसानी से। तो सामने से एक बैग है, तो नॉर्मल एसेंशियल चीज़ें अपने कैरी करनी, जैसे वॉलेट हो गया या नोट पैड हो गया, ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं कैरी करनी, तो ये आप कैरी करके जा सकते हो कहीं भी। तो इसके अंदर भी छोटा जो मिनी लैपटॉप होता है ना, बहुत छोटे से लैपटॉप भी क्या बोलूँ, अब टैबलेट के लिए ही दे रखा है मेनली। ये इतने साइज़ के टैब ही आते हैं, लैपटॉप क्या आएगा इसके अंदर, तो उसके लिए दे रखा है। और अंदर भी एक साइड, दूसरी साइड ये जिपर दे रखा है, इसके अंदर आप अपना कैश वगैरह रख सकते हो, वॉलेट रख सकते हो। तो सिर्फ एसेंशियल चीज़ें कैरी करने के लिए आपको कुछ चाहिए, देन ये आपको ट्राई करना चाहिए। स्मार्ट भी लग रहा है और काफ़ी डिसेंट है। और पीछे की साइड भी आपको एक अलग से जिपर मिलता है इस तरीके से। तो एक क्रॉस बॉडी बैग है ना, आपकी लुक को इन्हेंस करते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, बट इनमें आप ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं कर सकते। बट ये उन्हीं के लिए है जो ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करनी, मिनिमल चीज़ें बिल्कुल, जितने एसेंशियल, वॉलेट हो गया, छोटी परफ्यूम हो गई, अपने ग्लासेस हो गए, तो ये चीज़ें कैरी करनी है, तो उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहेगा।
अब ये वाला भी सेम ब्रांड है स्टोराइड करके, बट ये वाला थोड़ा ज़्यादा सस्ता है और थोड़ा कलर जो है थोड़ा उससे डिफरेंट है, डिफरेंट कलर का लेदर है। वो वाला थोड़ा डार्क ब्राउन में था, वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा था और इसकी भी अपनी ही लुक है। स्टाइल करने पे आओगे तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। 568 इसका प्राइस है। सेम फंक्शन है, सेम इसके अंदर आपको कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जैसे उसके अंदर थे। सामने की साइड और बीच की साइड आप टैब रख सकते हो और यहाँ की साइड एक और जिपर दे रखा है, दैट्स इट। तो थोड़ा कलर डिफरेंस है और प्राइस डिफरेंस भी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था। खैर ये भी बुरा नहीं है, 550 इसका प्राइस है। तो ये भी एक डिफरेंट तरह का बैग है, इसे चेस्ट बैग बोलते हैं, तो आपके चेस्ट के अराउंड रहता है। तो इसका जो प्राइस है 550 है। ये भी पीयू लेदर के अंदर है और इसके साथ आपको मल्टीपल कंपार्टमेंट मिलते हैं इस तरीके से। इसके अंदर आप 8 इंच का एटलीस्ट टैब तो डाल ही सकते हो, उतना साइज़ है इसके अंदर कि 8 इंच का आईपैड वगैरह आपके पास है तो वो इसके अंदर आप कैरी कर सकते हो। ओवरऑल देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, देख सकते हो। तो ऐसे करके अगर आप स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले करा हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई ज़्यादा बिल्कुल आपके आंखों के सामने रहे बिल्कुल चीज़ और एसेंशियल भी हो, तो आप, क्योंकि स्लिंग बैग में भी थोड़ा खतरा रहता है कि भाई एकदम से किसने खोला और कुछ निकाल लिया, लेकिन ये आपके आंखों के बिल्कुल सामने रहेगा तो भाई चोरी नहीं हो सकती है। तो ये है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो साइज़ वगैरह। तो 550 के अराउंड डिसेंट है बिल्कुल। और ये ट्रैवल फ्रेंडली है, कॉलेज के अंदर अगर जा रहे हो, बेसिक चीज़ें कैरी करनी है, देन ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आए होंगे। जितने भी मैंने बैग्स आपको दिखाए इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।